हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10th साइंस टर्म 2 की तैयारी, जिसमें आज हम लोग क्लास सेकंड यानी 2 में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, वाटर, अमोनिया, नाइट्रोजन और मीथेन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। कई बार आप लोग इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो भी सही है, आपकी मर्जी है। डॉट भी लगा सकते हो और क्रॉस भी लगा सकते हो, दोनों तरीकों से ये वैलिड होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बना है, इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सिंगल मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे शेयर किया जा रहा है एक एटम के द्वारा। तो यानी कि अगर सिंगल कोवालेंट बॉन्ड बनना है तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज क्लोरीन। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? जो दो एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल, उसे अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लोरीन की पहले बात करेंगे। क्लोरीन का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, दैट इज 17। तो 287। तो यानी कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की एटम उठाएंगे और उसमें 7 डॉट्स लगा देंगे। इसी तरीके से क्लोरीन की दूसरी एटम आप उठाओगे और उसके अराउंड भी 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन के दोनों के पास डेफिशिएंसी है, उसे वो शेयर करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो क्लोरीन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। अपन सर्कल प्रॉपरली बना लेते हैं, लाइक दिस। और दूसरे क्लोरीन के लिए लाइक दिस। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए सर्कल में। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो एटम नहीं आनी चाहिए। तो ये भी सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए आपका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2,6। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की जो एटम है उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 डॉट हम लोगों ने लगा दिए। सिमिलरली ऑक्सीजन की दूसरी एटम के पास भी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्लियर है कि दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पर ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये ऑक्सीजन एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे ऑक्सीजन के लिए, और इस तरीके से दूसरे ऑक्सीजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। और आप देख सकते हो कि इस बार 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो दिस इज डबल कोवालेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन की, नहीं सॉरी, वाटर की। तो वाटर में क्या है, 3 एटम्स हो गई ट्राई एटॉमिक H2O। तो एक तो हमारे पास एटम है हाइड्रोजन जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1, और सेकंड इज ऑक्सीजन 2,6। तो हाइड्रोजन की 2 एटम्स और ऑक्सीजन की एक एटम। दिस इज सपोज ऑक्सीजन की एटम,
दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में, तो ये डॉट इस हाइड्रोजन का एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन, ये डॉट इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कंप्लीट हो गया शेल, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लेंगे। उसके बाद रही बात हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन की सर्कल लगाएंगे, ये हाइड्रोजन की फर्स्ट एटम, और ये हाइड्रोजन का सेकंड एटम। तो आप देख सकते हो कि तीनों एटम्स का जो ऑक्टेट है या डुप्लेट है वो कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज अमोनिया, दैट इज NH3। तो अमोनिया यानी NH3 में एक तो नाइट्रोजन एलिमेंट है 2,5 और एक हाइड्रोजन है दैट इज 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन की एटम बना लेंगे और उसके साइड में बना देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, ये मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने बना दिए। देन हाइड्रोजन की एटम, 3 एटम है तो हम लोग हाइड्रोजन के 3 एटम्स बना देंगे, और 3 एटम्स में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2 एंड 3। अब हम अब यू कैन क्लियरली सी हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया वो सर्कल की वजह से, एक मिनट थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर भी बेटर है, इस H को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास नाइट्रोजन के सभी एटम्स बन गए। अब उसके बाद हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हाइड्रोजन के लिए भी। ये थोड़ा सा डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, प्रॉपर ना होने की वजह से आप लोगों का ये सर्कल ऐसे बन रहा है, बट अदरवाइज अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर आप लोग सर्कल्स मत बनाना, मेरे जैसी ड्राइंग है तो बिल्कुल मत बनाना, या फिर डिस्टेंस प्रॉपरली लेके आप लोगों ने फॉर्म करना है, ठीक है। तो दिस इज अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 कोवालेंट बॉन्ड है और तीनों के तीनों कोवालेंट बॉन्ड सिंगल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2,5, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से नाइट्रोजन की दूसरी एटम भी हम लोग बना देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा लाइक दिस, और इस तरीके से ये भी नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड बन गया, और ट्रिपल कोवलेंट बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर होना पड़ रहा है, 3 विद ईच एटम, हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में रख रही है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। ओके, देन अमोनिया, नहीं सॉरी, मीथेन। मीथेन CH4
सबसे पहले कार्बन की बात होगी 2,4 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कार्बन के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 और अराउंड 4 हाइड्रोजन की एटम्स लगा देंगे 1 2 3 4 और हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए एक एक डॉट लगा दिया जाएगा। अब सर्कल्स बनाने हम लोगों ने, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये भी हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये इस हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये इस हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की बात करनी है, तो कार्बन के लिए बड़ा सर्कल बन जाएगा, इसमें सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि कार्बन के सर्कल में सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कार्बन के भी और 4 हाइड्रोजन एटम्स के भी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आप लोगों के तैयार हुए, हाइड्रोजन का, क्लोरीन, ऑक्सीजन, वाटर, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड मीथेन का। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। इसको रीड्रो जरूर करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।